नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मनुष्य की 4 चीज़ों की भूख कभी नहीं मिटती: धन, जीवन, उपासना और भोजन। जी हाँ दोस्तों, इन सब के लिए मनुष्य हमेशा भूखा रह सकता है, भले ही ये चीज़ें उसको कितनी मात्रा में क्यों ना मिल जाएं, लेकिन उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। तो दोस्तों, जीवन के इस लंबे सफ़र में आप यही सोच कर चलें कि कभी भी आपके ऊपर बुरा समय आ सकता है, इसलिए अपने आप को आगे आने वाले समय के लिए थोड़ा बहुत धन अवश्य बचा कर रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब भी किसी इंसान पर बुरा समय आता है तो उसके अपने ही पराये हो जाते हैं, और अगर उसके पास धन हो तो तब ऐसा होता है कि हर समय का मुकाबला कर सकता है, हर परिस्थितियों से लड़ सकता है। तो आइए दोस्तों, आज इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपके घर में पैसों की तंगी होने लगे या कोई आप पर विश्वास ना करे, समय समय पर आपको अकेला छोड़ जाए, तब आप क्या करें, ऐसे में आप क्या करें। तो आइए जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। लेकिन दोस्तों, जानकारी देने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों को बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें हम बताने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि इस दौर में बहुत भले बनकर जीवन व्यतीत किया जा सकता। क्योंकि दोस्तों, भले और सीधे आदमी को हर कोई दबा लेता है, उसकी शराफत और ईमानदारी को लोग पागलपन समझते हैं। जैसे जंगल में सीधे पेड़ों को पहले काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ ऐसे ही खड़े रहते हैं। इसलिए दोस्तों, हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि आप इतने सीधे मत बनिए कि लोग आपको लूट कर ही खा जाएं। जैसे एक कहावत है कि उल्लू दिन में देख नहीं सकता तो भला उसमें सूर्य का क्या दोष हो सकता है। जैसे करील के पेड़ पर पत्ते नहीं आते और ना ही फूल खिलते हैं, तो इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि सब कुछ विधाता की देन है। ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। इस संसार की सारी बागडोर ईश्वर के हाथ में ही है। जी हाँ दोस्तों, भगवान के हाथ में ही है। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर ही राजा को दास और दास को राजा बना सकता है। वो गरीब को अमीर और अमीर को गरीब भी बना सकता है। तो दोस्तों, ईश्वर में आप पूरी आस्था रखें, क्योंकि वही आपका ख्याल रखता है। हर पहाड़ के अंदर हीरे नहीं होते, हर स्थान पर चंदन नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही आज के दौर में हम ये मान सकते हैं कि जिसको आप अपना समझ रहे हैं, जिसको सच्चा समझ रहे हैं, असल में वो आपके साथ ऐसा नहीं है। देखने मात्र से ही पता नहीं लग सकता कि आखिर सामने वाला कितना आपका सगा है। इस दुनिया में हर तरह के इंसान हैं। तो दोस्तों, ये पूरी दुनिया ही विवादों से घिरी हुई है। इसलिए आपको बता दें कि जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले अवश्य एक बार जरूर सोचिएगा, और साथ ही इन बातों को आपको अच्छे से सोचना चाहिए कि आखिर आपके मित्र कौन है, शत्रु कौन है, पाप और पुण्य में क्या अंतर है, किस कार्य में आपको लाभ हो सकता है और किस काम में आपको हानि हो सकती है। तो दोस्तों, यही सब सोचकर आपको अपने जीवन का हर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अक्सर कठिन समय पर सेवक की, भाई बहनों की, परिवार की और आपत्ति काल में मित्र की पहचान होती है, और धन का नाश होने में पत्नी की पहचान होती है। तो दोस्तों, एक इंसान को इन सभी चीज़ों में समझ रखनी चाहिए, हर चीज़ को परखना चाहिए, तभी वो कष्टों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकता है। समय के अनुसार अपनी शक्ति से काम करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, ठीक समय से किया गया काम हमेशा अच्छे परिणाम देता है। इसके अलावा देखिए, एक और बात हम आपको बता देते हैं। कुछ लोग बहुत बुद्धिमान तो ऐसे होते हैं जो अपनी बातें दूसरों को बताते ही नहीं, दूसरों को बताना पसंद नहीं करते। और देखिए, क्योंकि ये अच्छा भी है, क्योंकि दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी बातें दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं तो लोग आखिर में उनका मजाक ही बनाने लगते हैं, उनको ठीक से समझ नहीं पाते, उनकी बातों को वैल्यू नहीं करते। तो दोस्तों, ये आपको समझना है कि आखिर किस तरह से आप लोगों में खुद को पेश कर सकते हैं, कैसे अपनी इज्जत कमा सकते हैं, कैसे लोगों पर अपना भरोसा बना सकते हैं। यदि आप हर चीज़ के पहलू को बैलेंस करके चलेंगे, समझेंगे, तो आसानी से आप हर परिस्थिति से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे।
और आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो इसके अलावा देखिए, हर व्यक्ति को अपना कार्य अपने हाथों से ही करना चाहिए और साथ ही जो लोग धंधाधुन खर्चा करते हैं, अपनी आमदनी से अधिक खर्चा करते हैं या दूसरों से झगड़ा वगैरह करते हैं, तो दोस्तों ऐसे लोग कभी भी अपनी ज़िंदगी में सुख नहीं रह सकते। और देखिए, एक और बात हम आपको बता दें, अगर आप शादीशुदा हैं और यदि आपकी पत्नी आपका कहना नहीं मानती लेकिन व्रत वगैरह रखती है, पूजा पाठ भी करती है, तो दोस्तों आपको बता दें कि ऐसी नारी का व्रत रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। व्रत रखना कोई मायने नहीं रखता। ऐसा करके वो अपने पति की आयु को कम कर रही है। तो देखिए, ऐसे में ऐसी स्त्रियों को ये सोचना चाहिए कि अपने पति की आज्ञा के बिना चलना उनके लिए कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता। इसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति पति की सेवा से ही संभव है। इसलिए कहा जाता है, पति और पत्नी दोनों को हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और वैसे भी जीवन का अर्थ यही है कि इसको हमेशा सही काम में ही लगाए रखें, सही लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें, मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें। जी हाँ दोस्तों, ये बातें इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि अच्छे बुरे का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति महान बनता है और उसी की तारीफ ज़्यादा होती है। इसलिए ये बातें भूलिएगा नहीं। जीवन साथी के साथ भी आपके रिश्ते आपको अच्छे बनाकर रखने चाहिए। जीवन अस्थाई है, इसलिए ये मत भूलिए कि जीवन अस्थाई है। ये जो जीवन आपको मिला है, इसको आप किस तरीके से जीते हैं, अच्छे कार्य को करने के लिए ही लगाया करें। अपने समय को बिल्कुल भी वेस्ट मत होने दीजिए, क्योंकि दोस्तों यदि एक बार समय हाथ से चला जाता है तो दोबारा लौट कर नहीं आता। इस बात का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि जब तक जीवन है, जब तक हर चीज़ में आनंद है, और जैसे ही मृत्यु आकर जीवन का अंत कर देती है, उसी के साथ हर चीज़ का अंत हो जाता है। तो दोस्तों आपके लिए आवश्यक है कि आप अपनी ज़िंदगी को लेकर अभी ही संभल जाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा देखिए, पुरुष तो आदिकाल से ही चंचल माना गया है और वहीं माता लक्ष्मी धन, रिश्ते, नाते, घर द्वार सब कुछ निर्धारित करती हैं। ये सभी चीज़ें माता लक्ष्मी की कृपा से ही अनुकूल बनी रहती हैं। यदि माता लक्ष्मी की कृपा किसी पर हो जाए तो उस इंसान को कभी भी दुखों और परेशानियों और समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। उसकी ज़िंदगी में हमेशा ही खुशियाँ रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, और देखिए, इस दुनिया में कोई भी किसी का साथ नहीं देता, लेकिन केवल धर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया में सबसे अलग पहचान बनाती है। ज्ञान का भंडार है, इसी से हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक साथ ही दूसरों का भला चाहने वाले आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। वैसे भी देखिए, तुला राशि के जो जातक होते हैं उनको तो वैसे भी दयालु माना जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा शांत मिजाज और दूसरों की मदद करने वाले, भला करने वाले होते हैं। तो आप लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन सभी बातों को ध्यान से रखें, ध्यान से समझें, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों, व्यक्ति अच्छे कर्मों से ही पहचाना जाता है। अच्छे कर्म करने से ही जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। जिस तरह से फूल में खुशबू, तिलों में तेल और लकड़ी में आग, दूध में घी, इन सभी चीज़ों को बाहर से देखकर आप इनके गुणों की पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों ये गुण बाहर से दिखाई नहीं देते। इन गुणों को पहचानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो ठीक इसी तरह मानव शरीर में भी आत्मा का निवास होता है, यानी किसी आत्मा को हम शरीर से अलग करके उसे पहचान नहीं सकते, केवल अपने विचारों से ही अंदाजा लगा सकते हैं, परख सकते हैं। तो दोस्तों, सभी लोगों में एक भावनाओं का संचार होता है, इसी के द्वारा मनुष्य के जीवन में प्रभाव पड़ता है। यानी जैसी भावना आपके मन में होगी वैसा ही फल आपको मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि अच्छा फल प्राप्त करने के लिए हमेशा अपनी भावनाओं को शुद्ध रखना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, किसी के लिए कभी कोई नेगेटिव विचार मन में नहीं लाना चाहिए। और देखिए, जो जातक अपने इष्ट देव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो वो उनका भक्त बन जाते हैं, जिसको भगवान शनिदेव या आपके ऊपर भी देवता अपनी शरण में आपको रखते हैं, अपनी कृपा उन पर सदैव बरसाते हैं, जिनकी वजह से आपको अपने जीवन में हर चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाती है, सफलता आपको हासिल हो जाती है। तो दोस्तों, इन बातों का ख्याल रखें। या शनिदेव की कृपा आप हासिल करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आप देवी देवताओं को मानिए, उनको खुश करने के लिए उनसे जुड़ी चीज़ों का दान कीजिए। इससे आपको बहुत अच्छे शुभ फल देखने को मिलेंगे। और यदि आप शनिवार के दिन शनिदेव के भक्त हैं तो शनिवार के दिन आप शनिदेव के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, यह आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। तो दोस्तों, फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है
तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।